अपन इसको देखते हैं, लगभग सभी ने सही किया है। अब आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जब बात शिवनाथ नदी की आती है तो ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। थलेस ने एकदम सही कहा, एकदम सही बात है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए। जब बात शिवनाथ नदी की आती है तो इसकी सहायक नदियों को दो तरीके से बांट दिया जाता है। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछाता है। मेरा वीडियो लंबा इसलिए होता है क्योंकि मैं वीडियो को क्या है डिटेल में कराना पसंद करता हूं। मैं चाहता तो शॉर्टकट में ABC करके भाग जाता। मान लीजिए अगर मोटे तरीके से अगर मैं आपको समझा पा रहा हूं तो मान लीजिए ये एक नदी है, मोटे तरीके से मान लीजिए क्या है, ये एक रिवर है। ठीक है, अब ये जो रिवर का जो अपवाह तंत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पे ड्रेनेज जो सिस्टम आप देख रहे हैं रिवर का, इसका क्वेश्चन एक्चुअली कैसे पूछा जाता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को समझना पड़ेगा। ये एक नदी बह रही है। अब इसमें क्या पूछा जाएगा, शिवनाथ की प्रमुख सहायक नदियाँ बताएं। जैसे आपने शिवनाथ को देख लिया कि वो महानदी की है, तो वैसे शिवनाथ की भी प्रमुख सहायक नदियां बताएं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि अभी पूछा जाएगा, इसीलिए पहले से बता रहा हूं। अब ये नदी है शिवनाथ नदी। अब इसकी सहायक नदी को आपको कैसे डील आउट करना है, इसमें पूछा जाएगा कि आप ये बताएं उत्तर से मिलने वाली नदी बताएं जो शिवनाथ में मिलती है। तो शिवनाथ की प्रमुख सहायक नदी जो उत्तर से, तो ये उत्तर है, तो यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे उत्तर मतलब उत्तर दिशा से इसमें मिलेगी। यहाँ पे लिख दो आप दक्षिण। ठीक है, ये हो गया दक्षिण। जब कभी भी महानदी में क्वेश्चन आते हैं कि इसकी सहायक नदियों का ज्ञान आपके बारे में आपको होना चाहिए, तब आप इसके सहायक नदियों को अच्छे से बता पाओगे। उत्तर से मिलने वाली नदी, दक्षिण से मिलने वाली नदी। छत्तीसगढ़ कोई हुआ नहीं है। क्यों तुम लोग छत्तीसगढ़ डरते हो? सर 50 क्वेश्चन आता है सर, मेंस से प्री में 100 नंबर का आता है सर। अरे क्या हुआ, हम तो बैठे हैं। बस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट इसको क्या करो, सब जगह शेयर करो, क्योंकि भाई बहुत मेहनत से इस क्लास को बनाया जाता है, एम्प्लॉय हायर की जाती है और सबको अपना हमको लेके चलना पड़ता है। टाइम देते हैं, पेड क्लासेस में इतना समय देंगे तो उधर से पैसा मिलेगा, यहाँ से हमको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक समाज सेवा हो रहा है और जरूरी भी है। इसीलिए कह रहा हूँ कि मनोबल कमज़ोर अपना ना करो, क्योंकि दीपक भैया यहाँ पे है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो उत्तर से नदी जो शिवनाथ में मिलती है, इसमें आपको क्या नाम, भैया एक एक चीज लिखूंगा तो समय लगेगा। कॉपी निकाल बेटा और पेन निकाल और लिख। उत्तर से मिलने वाली नदी आमनेर, हाप, मनियारी, आगर, लीला, अरपा, लीला। ठीक है, उत्तर से मिलती है आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागढ़। ठीक है, तो लिखते जाओ, एक एक चीज मैं लिखूंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो उत्तर से मिलने वाली नदियों में यहाँ पे 4-5 ठो यहाँ पे क्या है, एरो बना दो और यहाँ पे लिखो आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागढ़ नदियाँ ये क्या करती हैं, उत्तर से आकर के मिलती है। एक एक चीज़ मेरे भरोसे मत बैठो, क्योंकि वीडियो बेटा लंबा बनता है तो लोगों को बोरिंग फील होता है। फिर इधर से दक्षिण से मिलने वाली नदियों का नाम बताओ। दक्षिण से जो नदियाँ मिलती है उसमें खाखरा, खरखरा, तांदुला, जमुनिया, खारून, ये सब नीचे से मिलती है। तो खरखरा, जमुनिया, फिर उसके बाद में खारून या उसके बाद तांदुला। तो ये जो मोटे मोटे जो नदियां हैं, नीचे से 4 ऊपर से 5, ये काम आएंगे आगे। कम टू द पॉइंट। ठीक है, तो केवल जो बताते जाऊंगा बस वैसे ही हूबहू फॉलो करते रहो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे आंसर बताइए। शिवनाथ जो दिख रहा है नदी, उसका उद्गम स्थल आपको बताना है। ठीक है, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल बताना है। देवगढ़ की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, पानाबरस की पहाड़ी और सिहावा पर्वत। तो बताइए 27 का आंसर क्या होगा और इसका उद्गम स्थल कौन सा होगा? समय नहीं है इसीलिए सीधा मुद्दे पे बात बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पानाबरस की पहाड़ी। क्या होगा इसका आंसर? पानाबरस की पहाड़ी दिख रहा है ना, ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था, ऐसा बोला जाता था कि ये नदी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से निकलती है करके, लेकिन अभी पानाबरस की पहाड़ी को लेते हैं। ठीक है, कई जगह मतलब वास्तव में ऐसा क्वेश्चन आया है, इसका मूल उद्गम देखो, दोनों बातें याद रख लो। अगर पेपर में पानाबरस नहीं है तो गढ़चिरौली महाराष्ट्र ले लेना, अगर ये है तो ये ले लेना, लेकिन मूल स्थल अगर देखा जाए, मूल स्थल गढ़चिरौली महाराष्ट्र है। हालांकि हर राज्य अपना एक टेरिटरी घोषित करके उसका उद्गम अपना बता देता है। ठीक है,
तो पहले क्या होता था, इसको महाराष्ट्र लिया जाता था, अब इसको राजनांदगांव का पाना बरस की पहाड़ी लिया जाता है, लेकिन मूल उद्गम यहाँ गढ़चिरौली महाराष्ट्र से हुआ है। समझ रहे हो। और छत्तीसगढ़ के बारे में अगर मैं आपको बता रहा हूँ शिवनाथ नदी का, तो सबसे लंबा नदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रवाह होने वाली, छत्तीसगढ़ की बोल दे तब शिवनाथ लेना, महानदी लेना, नहीं तो इसको लेना। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है ना। चिंता मत करो, 600 हो चुका है, आज 700 क्वेश्चन एमसीक्यूज आपको डन। 700 क्वेश्चन, अरे मैं तो कई हज़ार क्वेश्चन कराने वाला हूँ, टेंशन काहे लेते हो। इधर देखो, कम से कम 4000 क्वेश्चन तो करा ही दूंगा, लेकिन भाई तब कराऊंगा जब आप लोग कोऑपरेट करोगे। आप लोग तो स्टेटस में भी शेयर करने में कंजूसी करते हो, लोगों तक हमारे मेहनत को पहुँचाते ही नहीं हो, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को 2 भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? और आपको सब जानते हो, इसका आंसर शिवनाथ है। सब जानते हो ना कि नहीं जानते? सब जानते हो। इसी को तो कहते हैं कि शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़, शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़, वही नदी है जो छत्तीसगढ़ के नामकरण में प्रयोग होता है। दरअसल इसके पीछे की कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय पे जरासंध के काल में, जरासंध जब नरेश था तो बिहार प्रांत से कितने परिवार, तो 36 चर्मकार परिवार छत्तीसगढ़ में आए, और वो छत्तीसगढ़ में आने के बाद में वो यहाँ पे क्या किए, वो एक नदी के उत्तर की ओर, शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ बन गया, मतलब घर बनाए। शुरुआत के इतिहास को सुनो, किसके एक समय की काल की बात बता रहा हूँ, तो जरासंध, बिहार के राजा थे जरासंध। ठीक है, तो जरासंध के काल में बिहार की बात यहाँ पे आ रही है, और कितने परिवार, 36 चर्मकार परिवार यहाँ पे आए। पीछे इतिहास में ले जा रहा हूँ, और यहाँ पे 36 चर्मकार परिवार आ करके क्या किए, इस नदी के उत्तर वाले भाग में 18 घर बनाए और दक्षिण वाले भाग में 18 घर बनाए। कालांतर ऐसा हुआ, कालांतर में चेंजेस देखने को मिला, और कालांतर में चेंजेस क्या हुआ, तो इस जगह में ये छत्तीसगढ़ शब्द में परिवर्तित हो गया, और 18 दूनी 36 जो घर है वो छत्तीसगढ़ में बदल गया। दैट इज़ वाई वी कॉल छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये जरासंध के काल का इतिहास है, जिसमें शिवनाथ नदी की विशेषता थी, और ये क्या थी, तो ये शिवनाथ नदी थी, जिसके 18 घर ऊपर में, 18 घर नीचे में। यही घर बाद में रूपांतरित होकर के क्या हो गया, घर से गढ़ बन गया, और इसी से हमने क्या कहा, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कहा। क्लियर हुआ? मजा आया कि नहीं आया? एकदम दिल खोल के बताओ, इतिहास समझने में कैसा लगा नामकरण का? मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं, मुझे बताओ कैसा लगा, मजा आया कि नहीं, बताओ। ब्रूस वायने आंसर बताओ कैसा लगा, मजा आया कि नहीं? एक्सप्लेनेशन ईमानदारी से बताओ, झूठ नहीं बोलना। कमेंट as soon as possible and fast. बहुत अच्छा रुद्राणी। अरे जब हम अच्छा काम करते हैं एप्रिसिएशन भी जरूरी है, इससे हमको भी तो मोटिवेशन मिलता है। अभी वर्तमान क्वेश्चन के हिसाब से देख रहा हूँ, राधे तुम मेरे स्टूडेंट हो, टेंशन मत लो। ब्रूस वायने, मैं आपका नाम अभी तक नहीं जान पाया हूँ यार, आप मेरे को व्हाट्सअप करना, तो ये थोड़ा सा इंग्लिश नेम मेरे को समझ नहीं आता है ना। बहुत अच्छा, कश्मीरा हिरेन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हम काफ़ी क्वेश्चन डील कर चुके हैं, और मैं चाहता तो ABCDEFG करके ख़त्म कर देता, लेकिन नहीं, अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इतने कम समय पे माधव पहल एकेडमी को पूरे छत्तीसगढ़ के तीसरे नंबर पे ला के आपने खड़ा कर दिया है भैया। ये सब आप स्टूडेंट का ही खेल है। पहले मैं गूगल मीट से क्लास लेता था, गूगल मीट को बंद करके पर्सनल ऐप बना दिया हूँ। ठीक है, अब अभी नया ऐप बनाया हूँ हाल ही में, तो अब मेरा प्ले स्टोर में भी एप्लीकेशन नहीं मिलेगा,
अब अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो मेरे वीडियो के लिंक से मिलेगा यूट्यूब से या मुझसे, तो प्ले स्टोर से बंद करवा के खुद का नया अब फिर से नया डाउनलोड हो रहा है, समझ लो, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके चलना है आगे। चलिए कम टू द पॉइंट। अब इस क्वेश्चन को बता, देखो समझाया हूँ और यही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, जस्ट अभी बताया हूँ ना। हर श्रद्धा बेटा, श्रेया अभी बताया हूँ ना तेरे को, देख अब देख यहाँ पे आ गया, तुम लोगों का डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देख इसको, क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। छत्तीसगढ़ के नाम की उत्पत्ति एक नदी पर स्थित 36 गढ़ों या 36 किलों से हुई है। जो गढ़ है अर्थात 36 किला है अर्थात वही 36 घर है, ठीक है, जिसमें से 18 किले उस नदी के उत्तर में, 18 किले उस नदी के दक्षिण में। इस नदी का नाम क्या है ना, तो जिस पर ये किले स्थित हैं। का हुई भैया, तू ही चुमन बतावा, काबर के अभी तो तुम लोग बताए हो। इसका आंसर आप लोग जान रहे हो, इसीलिए अपन समय बर्बाद नहीं करते। वी आर गोइंग ऑन अनदर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को बताओ, नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है ना। अरपा पैरी के धार पढ़ते हो ना, सुनते हो ना, तो उसमें नांद घाट के बारे में तो जानते ही हो आप लोग। तो नांद घाट किस नदी के किनारे है? मनियारी है, खारून है, शिवनाथ है और महानदी है। तो इलिमिनेट करो, पहले ये दोनों को इलिमिनेट कर दो। अब दो चीज़ बच गया, अब इसमें दिमाग लगाओ, कौन सा नदी हो सकता है, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओगे तब तो बनेगा। नांद घाट, जो राजनांदगांव क्षेत्र के बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसका। नांद घाट, बताओ आंसर क्या होगा। नांद घाट किस नदी पे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, जिसका आंसर क्या होगा। दो क्वेश्चन पहले एलिमिनेट करा दिया मैंने, मनियारी को, महानदी को। जब कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यूज किया करो। किसका? मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आप ME का जब यूज करेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन का, तो क्वेश्चन आपका 50% तैयार हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन 50% रेडी हो गया है, या तो आंसर शिवनाथ होगा या तो आंसर खारून होगा। तो दिमाग लगाएं क्या होगा। नांद घाट के पास अभी बेमेतरा जिले में आता है नांद घाट, ठीक है। बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए, नांदघाट किस में आता है, बेमेतरा में आता है कि राजनांदगांव में आता है या किस में आता है? गूगल करके बताओ, कमेंट करके। और जो जानते हो डायरेक्ट बताओ, आंसर बताओ इसका 30 का। शर्माना नहीं है, डरना नहीं है। बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ, ठीक है। तो इसीलिए तो लाइव क्लासेस क्यों जरूरी है। वाई लाइव क्लासेस इज मस्ट। इसीलिए लाइव क्लासेस को मस्ट माना जाता है। जब आप लाइव क्लासेस मतलब समझ रहे हो, लाइव क्लासेस मतलब जरूरी नहीं कि आप ऐसे लाइव हो, स्क्रीन पे देखो। किताबों में जैसे पढ़ते हो ना, उसको मस्ट नहीं मानता। किताबों से पढ़ो लेकिन स्क्रीन पे देखो, अर्थात वाइट बोर्ड में देखो या फिर सामने कोई भी माध्यम उसमें देखो, तो चीज़ें यहाँ दिमाग में घुसती है, नज़र भी पड़ता है और उसको पढ़ने पे चीज़ें याद भी रहती है। इसीलिए वीडियोस देखना चाहिए, एजुकेशनल वीडियोस, ठीक है। इसीलिए मैंने पर्सनल एप्लीकेशन से आपको PSC का कोर्स मैं दे रहा हूँ, व्यापम का कोर्स दे रहा हूँ, टीचर का दे रहा हूँ, असिस्टेंट टीचर दे रहा हूँ, है ना। खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी निभाते सर्विस करते करते आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ। तो आप क्यों टाइम नहीं निकालते हो? मेरा लड़ाई किस चीज़ से है? आपके आलस्यपन से झगड़ा है ना मेरा। तो आप बहाना मार देते हो, ये इसीलिए मेरा दिमाग खराब होता है। चलिए 31 को बताइए, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी, ध्यान रखना, सबसे लंबी शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका? सबसे लंबी शब्द का, जो कि शिवनाथ नदी में मिलता है। बताइए, मनियारी होगा, खारून होगा, तांदुला होगा, अरपा नदी होगा? दिए गए ऑप्शन में बताइए शिवनाथ नदी से मिलने वाली सबसे लंबी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनियारी, और ये 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मनियारी हो जाएगा 134 किलोमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, पढ़ते रहो बस, जितना हो सके पढ़ाई में बहाने मत मारो, ना खुद मारो ना आपके भाई बहन को बहाने मारने दो। तो बहाने मारने ही मत दो किसी को। इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी
है। बताइए किसकी सहायक नदी है? अभी आप लोग देखे हो, सामने ऑप्शन दिख रहा है, महानदी होगा, अरपा होगा, इंद्रावती होगा, शिवनाथ होगा। किसका सहायक नदी है मनियारी? बताइए, बताओगे तब तो चलेगा। क्या होगा आंसर? बताओ, आंसर क्या होगा? शिवनाथ होगा। ठीक है। 33 बताओ, ताला गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसको आप लोगों को बताना है। ऑप्शन में आपके सामने रख दिया हूँ। सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है भाई, यहाँ पे पूरा सब का लिख दिया हूँ मैं, लेकिन एक एक चीज़ को मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। ताला गांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। द ऑप्शन आर मनियारी नदी, महानदी, इंद्रावती नदी एंड शिवनाथ नदी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 33? ताला गांव के बारे में बताइए कि ये कौन सी नदी पे बसा है? मनियारी है या महानदी है, इंद्रावती है, शिवनाथ है? क्या है बताइए। ताला गांव क्या होगा? चलो मैं आपका आंसर पढ़ता हूँ। आपने क्या आंसर किया स्क्रीन में मैं देखता हूँ। 32 का डी लिखा, कई लोगों ने शिवनाथ लिखा, और 33 में बताओ, 33 का आंसर करो भाई। 33 का किस? कामिनी ने ए कहा, ठीक है। आरुष ने 34 कहा, 34 का सी कहा, खूंटे ने डी कहा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आंसर करते रहो। लाइव क्लासेस के अलावा रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। लक्ष्मी जी डी बोले, यामिनी, हिरेंद्र ने क्या कहा? 33 का ए कहा, 34 का हिरेंद्र ने सी कहा। नहीं, अपन देखेंगे एक एक करके, हड़बड़ी नहीं लेना है। चलिए ताला गांव के बारे में जब बात आता है तो कुछ बातों को आप याद कर लीजिए। मान लीजिए एक कॉपी पेन लेके बैठो। मान लीजिए ये नदी के किनारे में एक गांव बसा है, ठीक है। इस गांव का क्या नाम है? तो इस गांव का नाम है अमेरिकापा। आपसे पूछा जाएगा कौन सा गांव है, तो ये अमेरिकापा। अब ये यहाँ पे जो नदी बसी है इसका नाम क्या है? क्या नाम है बच्चों? क्या नाम भी है? मनियारी। वेरी गुड। इस नदी का नाम है मनियारी। मनियारी नदी के तट पर एक गांव है अमेरिकापा। यहीं पे इसी अमेरिकापा में आपको एक नाम सुनने को मिलता है मंदिर का, जिस मंदिर का क्या नाम है? जिसका नाम है देवरानी जेठानी। क्या है? देवरानी और जेठानी मंदिर। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। और कौन से तट पे है? तो मनियारी नदी के तट पे है। ऐसा आप दिमाग में रखे रहना। कौन से ज़िले में आता है ये? कौन से ज़िले में आता है? तो ये बिलासपुर ज़िले में आता है। कम से कम इस क्वेश्चन को, कभी भी कोई क्वेश्चन को पढ़ो तो उसके पीछे की 2 से 4 इतिहास को दिमाग में रखो, तब जा कर के वो क्वेश्चन अच्छे से आपसे क्या होगा, आप उसको लुक आउट कर सकोगे, देख सकोगे और उसको सॉल्व कर सकोगे। ठीक है। तो अब अगर कोई पूछे कि ताला गाँव किस नदी के तट पर है, तो बताना मनियारी नदी के, जो कि बिलासपुर ज़िला में आता है। गाँव है कौन सा? अमेरिकापा के पास में। और यहाँ पे देवरानी जेठानी का मंदिर, जो कि एक प्राचीन, हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत प्राचीन मंदिर में इसका नाम आता है। मज़ा आया कि नहीं? आंसर करने में मज़ा आया? लाइव क्लासेस, जिन भी बच्चों को लाइव क्लासेस से जुड़ना है, डेली यूट्यूब में शाम को 6 बजे लाइव क्लास लिया जाता है। ठीक है। कम से कम 1 से 1.5 घंटा लाइव क्लासेस लिया जाता है। और जिन बच्चों को आगे चलना है, बढ़ना है, वो समय में बिल्कुल आप लाइव आएँ और पढ़ें। पिछले 15 साल के क्वेश्चन का डिटेल में क्लास यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के तट पर है? तो यहाँ पे फिर आ गया सेम क्वेश्चन, मनियारी। तांदुला और खरखरा नदी किस नदी की सहायक नदी है, ये बताइए। मैं उस टाइम आपको बताया था, याद होगा आपको, उत्तर से मिलने वाली और दक्षिण से मिलने वाली नदियों का जब क्रम बताया था, तो आपको बताया था कि ये शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। याद होगा, बताया था कि नहीं? तांदुला नदी और खरखरा नदी के बारे में जब अपन पढ़ रहे थे, तो ये शिवनाथ नदी की नदियाँ हैं, इस बात को मैं आपको बताया था।
तांदुला कांकेर जिला के नाम से जाना जाता है, और आपका जो खरखरा है वो बालोद जिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जान लेना कि तांदुला और खरखरा किस नदी की सहायक नदी है, तो यहाँ पे शिवनाथ नदी। ठीक है, 36 में आइए, खाली स्थान का उद्गम कांकेर जिले की भानु प्रताप तहसील के पहाड़ से हुआ है। कौन से नदी का उद्गम कांकेर जिले के पहाड़ों से हुआ है? खारून, जोग, तांदुला और शिवनाथ। बताइए, कांकेर के भानु प्रतापपुर से बताना है, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से बताना है जिससे उसका उद्गम हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा खारून, जोग, तांदुला और शिवनाथ में तांदुला नदी भानु प्रतापपुर। जब पीछे के थोड़ा सा जानकारी में जाते हैं तो यहाँ पे ना याद रखना, कई बार पूछा है, जिला बोलेगा तो कांकेर, स्थान बोलेगा भानु प्रतापपुर। ठीक है, और इसी नदी पे तांदुला प्रोजेक्ट बना हुआ है। अगर आपसे पूछे तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की किस नदी पे बना है, तब आप बता देला तांदुला नदी पे बना हुआ है। ठीक, आगे चलिए, शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम किस स्थान पर दोनों एक साथ मिलता है? शिवनाथ और खारून, यहाँ पे आपके सामने सूर्यनयन है, राजिम है, सोमनाथ है और अंगारमोती है। बताइए, दोनों मिलता है, शिवनाथ भी मिलता है और खारून मिलता है, दोनों नदी। याद रखेंगे, ये शिवनाथ और खारून दोनों सोमनाथ पे मिलता है। और कौन से जिले में आता है? ये बेमेतरा, बेमेतरा जिले में आता है। और ये सोमनाथ, यहीं पे शिवनाथ और खारून, दोनों शिवनाथ और खारून एक साथ एक दूसरे को यहाँ पे जोड़ते हैं। ठीक है, कम टू अनदर क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे। हिरेंद्र, आंसर दे बेटा इसका। निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की सहायक नदी को बताना है। खारून, हसदो, कोटरी और पैरी। चूंकि शिवनाथ नदी के बारे में पहले से मैं बता चुका हूँ, उत्तर से मिलने वाली नदी, दक्षिण से मिलने वाली नदी। तो एक बार में आंसर बताओ, जो उसकी सहायक नदी कौन सी होगी? पैरी तो नहीं है, हसदो तो नहीं है, कोटरी नहीं है, तो कौन सा बच गया? कौन सा बच गया? किसको आंसर लोगे? खारून नदी को। खारून नदी शिवनाथ की एक बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम कहां से होता है? खारून का क्वेश्चन से बताना तुम लोग, है ना। चलिए आगे देखना है। अब यहां पे आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी के तट पर रायपुर बसा हुआ है? तो ये क्वेश्चन ना 6-7 बार पूछा गया है, क्योंकि राजधानी है हमारा, तो राजधानी है रायपुर, इसीलिए इसका क्वेश्चन बहुत। गर्मी लग रहा है रे बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी के तट पर क्या है? रायपुर बसा है। महानदी, खारून, हसदो, शिवनाथ। आंसर करो बच्चों। खारून नदी। ठीक है, अगला बताइए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रसिद्ध महादेव घाट का मेला कौन से नदी के तट पर लगता है? जाहिर सी बात है, अभी तो मैं आपको बताया हूं। इसका भी खारून नदी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अरपा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पेंड्रा है, सिहावा है, सीतापुर है या सोनहट का पठार है? अरपा नदी जहां से निकली है उसके बारे में बताइए कि कहां से निकलता है अरपा नदी? अरपा, अरपा का उद्गम कहाँ से होता है? मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ आपका, बताइए। मैं कमेंट देख रहा हूँ आपका। 41 का बताओ, 41 का बताओ श्रेया। 41 बताइए। 41 का विद्या, लाइव में कमेंट करें फटाफट। लक्ष्मी अभिमन्यु सिंह, 41 का बताओ। हिरेंद्र, आपने पेंड्रा कहा। परमेश्वर, 41 का ए कहा आपने। खूटे जी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गधो, जब तक गलती नहीं करोगे सीखोगे कैसे? इसीलिए कोई घबराना नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, मैं खुद ज़िंदगी में इतनी गलती किया हूँ तब जा करके सीखा हूँ। शुरू के 2 अटेम्प्ट तो मेरे प्री ही नहीं निकले थे, है ना।
कोई अपना एजुकेटर अपनी कमी नहीं बताएगा, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ। शुरू के 2 अटेम्प्ट तो प्रीलिम्स में ही मैं एकदम 0 सन्नाटा रहता था, तो कोई दिक्कत नहीं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा, फिर इकोनॉमिक्स, फिर इतिहास, फिर रूरल डेवलपमेंट, सब में एमए किया, सब में मास्टर्स किया। उसके बाद से आज आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, है ना। ऑनलाइन क्लास में टॉप 3 में अपना नाम चलता है, ठीक है। तो अब देखिए, अरपा नदी का उद्गम स्थल तो आप लोग जान ही गए हो, पेंड्रा है, ठीक। और आप लोग इस बात को भी नोट कर लो कि जब देखो कई बार ऐसा होता है कि गौरला पेंड्रा मरवाही भी लिख देते हैं इसमें, है ना। तो ऐसे इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये चीज़ें पेंड्रा है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है अरपा नदी की, तो ये भी चीज़ आप याद कर लो, इसकी 100 किलोमीटर की कुल लंबाई है ना। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर नगर के मध्य में कौन सी नदी गुजरती है, बताइए भैया। अरपा नदी तो पेंड्रा से लगा हुआ है, तो कौन सी नदी गुजरेगी बताओ। अरपा नदी तो गुजरेगा ना, बिलासपुर से लगा है, पहले पेंड्रा बिलासपुर का हिस्सा था। लीलागढ़, खरखरा, खारून और जमुनिया छत्तीसगढ़ में किस नदी की सहायक नदी है। अब यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन रखा है, लाइव रिप्लाई मारो फटाक से। लीलागढ़, खरखरा, खारून, जमुनिया छत्तीसगढ़ में किस नदी की सहायक नदियाँ हैं बताइए। शिवनाथ है, हसदो है, तांदुला है, इंद्रावती है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना रहेगा ना, तो आप पहले कमेंट करके बता देना। एक एक चीज़ों को फिर मैं समझाऊंगा तो 1.5 घंटा लग जाता है और 40 क्वेश्चन हो पाता है। अगर ज़्यादा करना है तो समझाऊंगा नहीं, खाली एमसीक्यूज़ मारते जाऊंगा मैं, क्योंकि वीडियो लंबा होते जाता है। एक एक चीज़ पूछता हूँ, आप लोगों को मौका देता हूँ अटेम्प्ट करने का, या जैसा चल रहा है वैसा चलने दो बोलोगे तो अपन ऐसे ही करेंगे। 40 करेंगे लेकिन रगड़ के करेंगे, एक एक उसके पीछे की कहानी को पकड़ के करेंगे। तो लीलागढ़, खरखरा, खारून, जमुनिया छत्तीसगढ़ में किस नदी की सहायक नदी है बताओ। शिवनाथ है, हसदो है, तांदुला, इंद्रावती है। और इसको क्वेश्चन को पूछा भी गया है भाई, कई बार ये एग्जाम में देखने को मिला है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 43 का लीला, खरखरा, खारून, जमुनिया किस नदी की सहायक नदी, अभी बताया हूं जस्ट कुछ समय पहले। शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी इसका सही आंसर है, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूं सबके बारे में। निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी नहीं है। जो देखो 2014 का क्वेश्चन है, माइनिंग इंस्पेक्टर में पूछा था पीएससी ने, जो शिवनाथ नदी की सहायक नहीं है उसको बताना है। मनियारी, लीला, अरपा, खारून, कौन सा शिवनाथ नदी की सहायक नहीं है बताइए। अब इसका आंसर गलत भी हो सकता है, तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अपने तरफ से अटेम्प्ट तो आपको करना ही है। आंसर करो। पीएससी कई बार गलत भी ले लेता है, लेकिन अपन को टेंशन नहीं लेना है। आंसर करो, गलत होगा तो भी कोई बात नहीं। सब आप देखिए, हम ये सब पढ़ चुके हैं, मनियारी भी, लीला भी, अरपा भी, खारून भी। तो ये सभी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। बाद में इसको पीएससी ने डिलीट कर दिया था, ठीक है। इसीलिए मैं कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन को जानबूझ के रखा हूँ, ठीक है। बाद में पीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था और बोला था कि भाई इसका वो दिया जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, बोनस। हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी बताओ, जो हसदेव नदी की सबसे लंबी है। अब यहाँ पे बताइए हसदेव नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होगी। सबसे लंबी सहायक नदी अगर हसदेव की बात आ रही है तो इसका आंसर हो जाएगा गेज नदी, ठीक है, गेज नदी। इस क्वेश्चन का बताइए 2014 में फिर एआरओ में पूछा था, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में, किस नदी की सहायक नदी हसदेव है। अब यहाँ पे आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया है, गोदावरी बस्तर तरफ बहती है, इंद्रावती भी वही देख लो, नर्मदा नहीं, तो क्या बच गया, हसदेव किसकी सहायक नदी। नाम से समझ आ रहा है, आंसर करो, कमेंट पढ़ता हूँ मैं तब तक आपका। 46 का पढ़ो बच्चों, 46 का मारो कमेंट, 46 का मारो। 1 घंटा 21 मिनट हो गया लाइव हुए। टेंशन मत लो, अगर 50 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो फुल डिटेल एक्सप्लेन के साथ करेंगे। बताइए
महानदी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 46 हो गया। अब 50 के बाद क्लास अपन एंड कर देंगे। इस बीच में बता रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का, चाहे टेट का क्लास लेना है, चाहे टीचर का, सबका क्लास मिलेगा, से और असिस्टेंट टीचर का मिलेगा, पीएससी का मिलेगा, व्यापम का मिलेगा, हॉस्टल वार्डन का मिलेगा। अगर आपको आपके दीपक सर का पढ़ाने का टेक्निक पसंद आता है तो आप कोई भी कोर्स आप अपने घर बैठे अपने पसंद का ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, फिर क्लास को अपन एंड करेंगे। यहाँ पे देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वतमाला से किस नदी का उद्गम हुआ है? अब बताइए कौन सी नदी देवगढ़ की पहाड़ी से उद्गम हुआ है? इंद्रावती है, हसदो है, महानदी है या मनियारी है? आपको बताना है कि इनमें से देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर के पर्वत से कौन से नदी का उद्गम हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हसदो हो जाएगा। वेरी गुड। किस नदी के तट पर कोरबा नगर स्थित है? कोरबा के पास में एक प्रोजेक्ट है, आप लोगों को याद होगा, हसदो ही तो है। देखो यहाँ पे है, यदि मिनी माता के नाम से आप लोग जान रहे हो ना। चांपा किस नदी के तट पर है? जो चांपा वाले हैं हम लोग बता सकते हैं, हसदो नदी है, मांड नदी है, अरपा नदी है या केलो? बताइए। तीन चीज़ें तो एकदम समझ आ रहा है। अरपा तो बिलासपुर वाला है, केलो तो रायगढ़ वाला है, मांड तो मैन पाट से उद्गम होता है, फिर बहते हुए इधर आया है, लेकिन चांपा कहाँ पे है? हसदो। और इसका आंसर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है ये 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 को आप बताओगे। छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन गढ़ पीथमपुर किस नदी के तट पर है? पीथमपुर का मेला बहुत गए होंगे आप लोग। जो चांपा है वहाँ के पास में ही पीथमपुर है, और वहाँ पे आप लोग मेला बचपन में बहुत घूमे होंगे। मैं खुद बहुत घूमा हूँ। तब हमारे पापा गोद में हमको उठा उठा के नदी को पार कराते थे, और उस समय हमारे पास कार गाड़ी कुछ नहीं था, साइकिल में हम पापा के पास जाते थे। और असल माने में वही ज़िंदगी बेस्ट होता था। पापा के साथ जाते थे बढ़िया झोला लेके, वहाँ ले हमन उखरा, आतरी से उखरा मीठा वाला ओला, और उखरा के साथ में चना मिले, बोले ले के आवो ना, वही ले के आन, तभी हमन मानन कि हमन मेला गे रहे हैं। और वहाँ के गर्मा गर्म लाल रंग के जो चना चरपट्टी पहले मिले ना मेला में, ओला दबा के खावन बहुत अच्छा लगत रहे से। अब तो आधुनिकता आगे, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े गाड़ी, वो सब लुप्त हो गए। मेला भी जाइए ना तो मेला में भी फास्ट फूड मिलत रहते, वो सब चीज़ नहीं मिले। ठीक है, छत्तीसगढ़ एक प्राचीन गढ़ पीथमपुर किस नदी के तट पर है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप लोग मारो। चांपा के पास में है। अब देख लो 50 का कश्मीरा ने ए लिखा। अभी जाएंगे ना यार, लेके जाना ना हिरेन, वहीं मिलेंगे सब। एक दिन गेट टुगेदर करते हैं ना, सबके सब मिलेंगे। 50 का आंसर बताइए। 50 का ए लिखा काफ़ी लोगों ने। ठीक है, तो ये आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि 1 घंटा से ऊपर हो गया है, लगभग 1:30 के आसपास हो गया है ना। मेरा तो चले तो मैं आपको लंबा खींच दूं, बट बच्चे बोर हो जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, काफ़ी क्लासेस को और देखेंगे। और इसका पीडीएफ किनको किनको चाहिए भाई? इसका पीडीएफ किसको किसको चाहिए बताइए। पीडीएफ आप लोगों को चाहिए? देखो आप लोग बोलते हो ना, देख लो आप लोग बोलते हो ना कई जगह, सर आपको टॉप एजुकेटर का अवार्ड मिला है, सुने हैं हम लोग ऐसा करके। टॉप एजुकेटर का अवार्ड मिला है माधव पहल एकेडमी को। वी आर प्राउड टू प्रेजेंट दिस सर्टिफिकेट टू माधव पहल एकेडमी। ठीक, एक ये हो गया टॉप एजुकेटर का अवार्ड। दूसरा आपको मैं दिखाता हूँ, ये 2023 का टॉप एजुकेटर का अवार्ड अभी मिला है। और यू आर अमॉन्ग द टॉप 20% एजुकेटर ऑफ इंडिया। टॉप 20% एजुकेटर ऑफ इंडिया में शामिल किया गया है मेरे को। भारत के 20% जो बड़े एजुकेटर हैं उसमें शामिल किया गया है। और ये सब का श्रेय आप ही को जाता है, क्योंकि आप अगर नहीं होते तो ये चीज़ संभव भी नहीं होता। ठीक है, ये देख लो सौरव गांगुली मेंटर दादा ने दिया है, और जो हमारी कंपनी का जो सीईओ है, ठीक है, जो इंडिया में पूरा जिनका वो चलता है एप्लीकेशन, सौरव गांगुली और सीईओ के द्वारा, उन्हीं ने ही ये सर्टिफिकेट को मुझे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और ये सिल्वर सर्टिफिकेट भी उन्होंने ही मुझे भेजा है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुपर अचीवर का भी अवार्ड मुझे मिला है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्यों? कुछ तो टीचिंग शैली स्टूडेंट्स को पसंद आ रही है, कुछ तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, वो मेरे बच्चों को पसंद आ रहा है। तो ये सुपर अचीवर अवार्ड का मिला है और ये बहुत ही कम एजुकेटर को मिलता है, ठीक है। और ये देख लीजिए स्टूडेंट चॉइस अवार्ड भी मुझे फिर से मिला हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट चॉइस अवार्ड माधव पहल एकेडमी को। तो ये सारे अवार्ड जो मुझे मिल रहे हैं उसका श्रेय किसको जाता है? उसका श्रेय आप लोगों को जाता है। आप लोगों ने ही मुझे चूज़ किया है छत्तीसगढ़ में। और हाँ, किसी को भी पीएससी का, व्यापम का, टीचर का, असिस्टेंट टीचर का कोर्स चाहिए तो आप हमसे तुरंत ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप हमारा एप्लीकेशन तुरंत डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, कोई भी डाउट रहे किसी भी समय तो आप मेरे नंबर पे 9575204321 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और 100% आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप क्या करें, आप अपना जान लगा दें तभी होगा। अगर आप नहीं लगाएंगे जान तो नहीं होने वाला है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको आगे बढ़ना है, तब आप अपना क्या करें, जान लगा दें तभी हो पाएगा, वरना नहीं होगा। अब ये बताइए कि क्लासेस जो हम लोग डिटेल में अपन मतलब क्वेश्चन पढ़ के फिर डिटेल में मैं आपको पढ़ाता हूँ, वैसे करें या आप लोगों को मैं शॉर्टकट में बता के जल्दी ख़त्म करूँ, जैसा आप बोलो। फिर वैसे में क्या होगा, मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। और जिनको डिटेल में चाहिए है ना, वो उनको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 घंटे से कम में फिर होगा नहीं। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते जाओ और डिटेल में डिस्क्राइब करते जाओ, ये चीज़ें आ जाता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा पढ़ना है, जैसा पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ें या कैसे। और इसका रिकॉर्डेड भी आप लोगों को कल आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ का रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर करके बताइए मुझे। अगर आप बोलोगे सर जल्दी कवर कराओ, तो जल्दी कवर कराना है अगर मान लो, तो मैं आपको जल्दी कवर करा दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एकदम फटाफट फिर अपने तरीके से कवर कराऊंगा। लेकिन आप कहोगे जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, तो फिर मैं उस वे में, उस पैटर्न में आपको क्लास को कवर कराऊंगा, है ना। तो आप अपने हिसाब से देख लो। चलिए फिर आप लोग कमेंट करके मुझे फटाफट बता देना। और किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्स लेना है आप लोगों को, तो आप क्या करें, तुरंत हमसे जुड़ें, है ना। ये सब मेरी उपलब्धि, छोटी मोटी उपलब्धि, 9 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये सब 11th एग्जाम क्रैक, 6 पीएससी मेंस, आरआरबी ग्रुप, CND 2 टाइम्स, AG 3, ये सब मेरे अनुभव है, जो PSC के अनुभव रहे हैं उसके बेसिस पे आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई भी आपको जानकारी आपको चाहिए किसी भी प्रकार का, तो एक नंबर आपको हम दे रहे हैं, उसमें आप क्या करें, तुरंत हमसे संपर्क करें 9575204321, ठीक है। इसमें मेरी टीम आपको तुरंत आपके क्वेश्चन का आंसर करेगी। और अगर कॉल पे बात करना हो तो डायरेक्ट आप उस नंबर पे कॉल करें, जैसा मुझे टाइम मिलेगा मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और कोई भी प्रकार का डाउट हो तो कॉल कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।